हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब हमें क्या करना है, जो गिवन स्टेटमेंट्स हमें दे रखे हैं उसमें से हमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है। तो यहाँ सबसे पहले स्टेटमेंट की बात करते हैं। द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज इन द रेपिटेटिव डीएनए एंड सेकेंड है इन प्रोकैरियोट्स डीएनए जो कैसा होता है, ऑर्गेनाइज्ड इनटू सर्कुलर क्रोमोसोम्स सुपर कॉइल्ड विद इन द न्यूक्लियोइड रीजन ऑफ द सेल साइटोप्लाज्म। सी है इसमें फ्रेंकोइसिस जैकोब एंड द जैक्वे मोनोड डिस्कवर्ड द लैक ऑपेरोन, यानी कि जैकोब और मोनोड ने क्या किया था, डिस्कवर किया था लैक ऑपेरोन को। एंड बीएनटीआर इज अ काइंड ऑफ मिनी सैटेलाइट डीएनए। आपका इसमें आपका जो इसमें बीएनटीआर का मतलब था वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स होती हैं, और ये उसको हम क्या कहते हैं, मिनी सैटेलाइट ऑफ डीएनए भी कहते हैं। तो यहाँ बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की, और की कॉन्सेप्ट में यहाँ पे हम बात कर रहे हैं द डीएनए। अब डीएनए क्या है, डीएनए की अगर फुल फॉर्म की बात करते हैं तो ये आपका आ जाता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। एज इट्स नेम ये क्या है, एक न्यूक्लिक एसिड है ये आपका। एंड ये आपका क्या सर्व करता है, एज अ जेनेटिक मटीरियल होता है, ये जेनेटिक मटीरियल है, ये जेनेटिक मटीरियल इन ऑलमोस्ट all the living organisms, almost in all the living organisms। अब हम बात करते हैं इसमें इसके स्टेटमेंट्स के बारे में। तो स्टेटमेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है कि जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है दैट इन्वॉल्व्स द आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज इन द रेपिटेटिव डीएनए। अब डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है ये हमें दी थी आपका सर एलेक्स जेफरे ने हमें ये दिया था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्चुअली ये होता क्या है, इट इन्वॉल्व्स डिफरेंसेस इन, ये क्या करते हैं, इन्वॉल्व इसमें क्या करते हैं, ये आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज नहीं, डिफरेंसेस की बात हो रही है यहाँ पे, आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन। तो यही इसी बात पे ये आपका गलत स्टेटमेंट हो जाएगा कि ये सिमिलैरिटीज को आइडेंटिफाइंग नहीं करता है, ये डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करता है इन सम स्पेसिफिक रीजंस, रीजंस पे ये आइडेंटिफाई करता है उनको इन डीएनए सीक्वेंसेस में। और उनको हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एज रेपिटेटिव डीएनए। ये बार बार जो होते हैं, ये जो आपके रिपीट होते हैं, ये सीक्वेंस रेपिटेटिव डीएनए कहते हैं उसको। एंड ये रेपिटेटिव डीएनए जो है आपके, इनकी अगर हम बात करते हैं स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए, तो एक छोटे से स्ट्रेच में बार बार ये रिपीट होते हैं, इसमें मैनी टाइम से ये बहुत बार ये सीक्वेंस जो है वो रिपीट होते हैं। तो ये फिंगरप्रिंटिंग है। तो ये पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि ये आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज नहीं, आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस होते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो होता है हर इंडिविजुअल का, हर पर्सन का एक अलग इसमें फिंगरप्रिंटिंग होता है। दो पर्सन्स के फिंगरप्रिंटिंग सेम नहीं होते हैं, इसलिए यही हमारी आइडेंटिटी है। तो फिर आजकल हर रिकॉर्ड के लिए फिंगरप्रिंट लिया जाता है। फिंगरप्रिंट इसलिए जाता है कि वो एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। कार्ड को है फॉल्स बनाता है, लेकिन फिंगरप्रिंटिंग तो फॉल्स नहीं बन सकते ना। तो ये आपका एक आइडेंटिटी है इंडिविजुअल की। तो ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग्स है, और ये आइडेंटिफाई करता है डिफरेंसेस इन रेपिटेटिव डीएनए, ना कि सिमिलैरिटीज का। तो पहली स्टेटमेंट इनकरेक्ट आ गई। अब हम बात करते हैं अपनी सेकेंड स्टेटमेंट की। सेकेंड स्टेटमेंट में लिखा है कि इन प्रोकैरियोट्स डीएनए इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू सर्कुलर क्रोमोसोम्स, सुपर कॉइल्ड होता है विद इन न्यूक्लियोइड रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म। ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है हमारी। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि आपका क्या होता है, प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स की अगर बात करते हैं वहां पे इन कैरियोट्स में जो डीएनए जो होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है।
डीएनए जो आएगा वो डीएनए जो होता है वो सर्कुलर होता है। एंड इसके पास क्या होता है, प्रोकैरियोट्स में कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, न्यूक्लियस प्रॉपरली न्यूक्लियस नहीं होता है। तो आपका जो आपका जेनेटिक जो मटेरियल होता है वो ऐसे ही एक साइड पे रखा होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, न्यूक्लियाइड रीजन होता है। तो उसी वहीं पे ये क्या होता है, सर्कुलर क्रोमोसोम्स होते हैं। अगर डीएनए जो है वो ऑर्गेनाइज होता है इन सर्कुलर क्रोमोसोम्स में, ये आपका ऑर्गेनाइज होता है। एंड सुपर क्वाइल्ड होता है, ये सुपर क्वाइल्ड होगा। और सुपर क्वाइल्ड भी आपका कहाँ से होगा, जहां पे आपका क्या है, ये न्यूक्लियोइड विद इन द न्यूक्लियोइड रीजन, सुपर क्वाइल्ड विद इन द न्यूक्लियोइड रीजन। और न्यूक्लियोइड रीजन क्या हुआ, जहाँ पे आपका ये इसमें आपका जो डीएनए जो वहां पे प्रेजेंट होता है, जो स्ट्रक्चर, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो न्यूक्लियोइड रीजन पे ही वो सबसे ज्यादा क्या होता है, क्वाइल्ड होता है। क्यों? क्योंकि वहीं पे आपकी क्वाइलिंग होगी इसकी, क्योंकि वही आपका डीएनए है वहां पे। तो ये न्यूक्लियोइड रीजन पे आपका सबसे ज्यादा सुपर क्वाइल्ड होगा। तो ये ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। देन हम बात करते हैं सी ऑप्शन की, कि आपका जो ऑपेरोन मॉडल है, अगर ऑपेरोन मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है, ये किसने सबसे पहले दिया था ऑपेरोन मॉडल में भी, पर्टिकुलरली लैक ऑपेरोन मॉडल की अगर हम बात करते हैं तो ये दिया था जैकब ने, इसमें फ्रेंकोइसिस जैकब और मोनोड ने ये सबसे पहले डिस्कवर किया था। तो ये ऑप्शन आपकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। तो अगर हम ऑपेरोन मॉडल की यहाँ पे बात करते हैं तो ऑपेरोन मॉडल क्या है, इन द लैक ऑपेरोन। अब लैक ऑपेरोन के सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, लैक ऑपेरोन मॉडल की अगर हम बात करते हैं सिस्टम की, तो यहाँ पे लैक आपका क्या आ जाता है, ये लैक आपका लैक्टोज के लिए है। यहाँ पे इंड्यूसर क्या है, लैक्टोज है, तो इसीलिए इसको लैक्टोज ऑपेरोन कहते हैं। तो ये है क्या, इज अ क्लस्टर ऑफ जीन्स होती हैं इसके अंदर। इस ऑपेरोन पे क्या होती है, नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स होती हैं, यानी कि क्लस्टर्स ऑफ जीन्स प्रेजेंट होती हैं, थ्रू विच, और ये प्रोकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है आपका जो लैक्टोज ऑपेरोन है। तो इसीलिए आपका क्या है, थ्रू विच जो इकोलाई बैक्टीरिया है आपका, विच इकोलाई जो बैक्टीरिया है वो क्या करता है, उसमें कैटाबोलाइज करता है बैक्टीरिया। तो ये आपका क्या करता है, बैक्टीरिया आपका कैटाबोलाइज करेगा डिफरेंट एंजाइम्स को। बैक्टीरिया कैटाबोलाइज लैक्टोज, कैटाबोलाइज लैक्टोज। अब लैक्टोज को ये प्रोड्यूस करता है। एंड इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय जैकब और मोनोड, ये हमने पहले यहाँ पे क्लियर हो गया कि आपका, और उसके लिए उन दोनों को नोबेल प्राइज भी मिला था इन 1965 इनके इस कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये ऑप्शन आपकी बिल्कुल करेक्ट है। देन हम अपनी नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या आ जाता है, कि आपका जो BNTR इज अ काइंड ऑफ मिनी सैटेलाइट DNA। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, डी ऑप्शन की बात करते हैं। तो डी ऑप्शन में आपका लिखा है BNTR। तो BNTR की अगर हम बात करते हैं तो ये आपका क्या है, वेरिएबल नंबर। ये वही नंबर है जो DNA फिंगरप्रिंटिंग में बार बार रिपीट होते हैं। तो उनको हम कहते हैं, जो रेपिटेटिव जो सीक्वेंसेस होते हैं इनको हम कहते हैं वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, ये वही आपके रेपिटेटिव यूनिट्स हैं, तो ये रिपीट्स आ जाएंगे और इनको हम कहते हैं BNTR। और ये आप इनको और क्या कहते हैं, छोटे से सेगमेंट पे जब ये बार बार रिपीट होते हैं तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज मिनी सैटेलाइट, मिनी सैटेलाइट्स उनको हम कहते हैं, मिनी सैटेलाइट्स कहते हैं इनको। और ये आपका क्या है, क्योंकि ये इसीलिए इसको बार बार बोलते हैं क्योंकि ये आपके रेपिटेटिव DNA है, इसमें बार बार जो आपका सीक्वेंसेस जो है बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए मिनी सैटेलाइट है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं मिनी सैटेलाइट की,
तो ये वाला ऑप्शन भी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास एक ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पे है कि डीएनए जो फिंगरप्रिंटिंग है दैट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज इन रेपिटेटिव डीएनए, जबकि यहाँ पे डिफरेंसेस होने चाहिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपना करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, और ये करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा ए। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।